7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार को तेज किया जा रहा है और गांव-गांव में जाकर बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य चौधरी विक्रम रंधावा ने आज आरिसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के गाँव रंगपुर सिद्धटा का दौरा लोगों को विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को सफल बनाने की अपील की गई। भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष तथा पूर्व सरपंच सुरजीत चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान गांव की काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा नेता विक्रम रंधावा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आरिसपुरा जम्मू दक्षिण विधानसभा सीट पर 1 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में गाँव के लोग भाजपा उम्मीदवार को अपना वोट देकर सफल बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है और भाजपा का उम्मीदवार मात्र कमल का फूल ही रहता है और सभी को कमल के फूल का बटन दबाकर जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार लाने में अपना योगदान देना है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के साथ साथ अन्य मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता में गुस्सा है और इन मुद्दों पर लगातार जम्मू कश्मीर भाजपा की तरफ से केंद्र सरकार से चर्चा की जा रही है। इसी के साथ इससे पूर्व सरपंच सुरजीत चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना लगभग तय है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पंचायती चुनाव भी होने हैं और ऐसे में जनता उन लोगों को आगे ले जो पंचायत तथा गाँव का बेहतर तरीके के साथ विकास का कार्य करवा सके। इससे पहले गांव के लोगों ने गांव की समस्याओं को पूर्व विधान परिषद सदस्य के समक्ष रखा और कहा कि गांव में आज भी विकास की काफी कमी है और खासकर मुख्य सड़क से लेकर गलियों की हालत भी कोई उसमें सुधार नहीं हुआ है। इस मौके पर रमेश चौधरी कृष्णलाल के साथ साथ गांव के काफी लोग काफी संख्या में बैठक में शामिल हुए। सोहन चौधरी की देखिए खास रिपोर्ट। साड़ी पार्टी बुझदी है कोरोना विच तुसें दिखिया देश दे देश हथ खड़े करिए रोआ दे है कि अस इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कोरोना ऐसी बीमारी आई उत्थे अगर कोहा ने दम रखा साढ़े नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अपने देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की बचाया। और साथियों तुसें जेहड़ियां छोटियां प्रॉब्लमां दसियां ने कोई बाथरूम की गल करा कोई नाली की गल करा शमशान घाट की करा ये मैं वादा करना सरकार वाल लैन दो ये जो तुमकी छोटी छोटिया प्रॉब्लम ना ये पंचायत लैवल पर ये चाहे मैं सरपंच इत्थू का नहीं फ्लोरे का हाँ अगर मुझे पहले इस प्रॉब्लम का पता होंदा तो अज तुंदा लेडीज बाथरूम भी बने दा होंदा तुंदी जो नालियां ना कच्चियां ये भी बनी दी होंदियां ना। अफसोस की गल है कि कुछ और शायद साड़ी भी कोई कसूर है गलती है अस ये नहीं दिखते किहड़ा बंदा काम कराई सकता है किहड़े बंदे की कैपेसिटी है किहड़े बंदे की जनून है। अज अगर विक्रम रंधावा जी इत्थे आए ने और भारतीय जनता पार्टी लई और अपने लोगों लई मैं तां इहदी तारीफ करां और वोट नहीं पाते अच्छा नहीं क्योंकि मैं अपने ठीक है बार्डर के काफ़ी लोग किए हैं लेकिन अगर रंगपुर सिद्धरे का कोई आता मसला तो मैं यकीन दवादा कि उसे निराश नहीं होना पड़ता उसका काम होगा। और मैं वादा करना ये छोटा मसला है ये रंधावा साहब या पार्टी ने अब्बल को फैसला दो ये उठा नहीं ये मेरा वादा रहा ये मैं करवाइए सोच रही लेडीज बाथरूम ये बनेगा। ये बेहतरीन समय और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इस पूरे चुनाव की बड़ी शिद्दत करने लगा दी है। जेड़ा भी व्यक्ति कोई मैंडेट लिए जिन्हें थोड़े को आंदा है थोड़े दिन तक कोई घोषणा हो जानी है फिर पर्चे नॉमिनेशन शुरू हो जाने। तुमने अगर एक ही निवेदन है कि पूरी पंचायत 9 वार्डन ते 9 वार्डे विच भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप होए ताकि आने वाले दिनों में जिया है उपराला किया कि पंचायत की एक मॉडल पंचायत बनाने का प्रयास करके वो तय होगा जिले असें भी अपना योगदान दिता हो। जिले पर बैठे दे साथी माता भैना नौजवान बुजुर्ग साथियों इस तरह के सच्चे सुच्चे नेता नहीं लभदे। वह भी कंचलांसी का काम होवे इन्हें परवाह नहीं करनी क्योंकि जियां समुद्र जा चिड़ी चोंच भरिए ले जाती है तो समुद्र की कोई फर्क नहीं पैंदा। ये साढ़े समुंदर न
कि बीजेपी पार्टी इथों का सेवा करने का मौका बख्शा ते साढ़े कोई काया कल्प हो। बाकी अज असें इंदे कोला गै सुनना क्योंकि बीजेपी दे जानकारी होवे इंदे कोल पहले होंदी है और पूरी नॉलेज होंदी है उस मसले की कियां टैकल करना है। तरबूजियां का मसला है, लोकल लाटी है, जियां कि अगे MLA की इलैक्शन होंदी ही ते जेडे देखो आपस च इकट्ठे रहते हैं इत्थे। तो मेरा प्रयास रहता है कि खास करके हमारी ये नवगठित विधानसभा RS-पुरा जम्मू साउथ, यहाँ के हर गांव तक पहुँच के हर वार्ड तक जाकर वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलना, स्थानीय लोगों से मिलना, वहाँ की समस्याओं को सुनना। अब क्योंकि चुनावी बिगुल भी बच चुका है और चुनावी बिगुल के दौरान हम बड़े ज़्यादा वादे तो नहीं कर सकते क्योंकि MCC लगा हुआ है, लेकिन ये यकीनन है कि लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास जरूर करते हैं। आज पहला नोटिफिकेशन निकला है और मेरा ये सौभाग्य है कि RS-पुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र का जो पहला गांव, पहली पंचायत है रंगपुर संदरे, आज जो शाम मैंने वहाँ समाधियों पे आकर यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने का मौका मिला और बेहतरीन एक प्यार मोहब्बत जिसे कहते हैं कि अपने बच्चों की तरह जैसे उन्होंने आज मेरी यहाँ आओ भगत की स्वागत किया और एक रूबरू होने का 1-to-1 जो मौका मिला है। मुझे लगता है कि हर समस्या का समाधान है, कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। ज़रूरत ये है कि जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों तक पहुँचे। हमें उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा कि लोग पहले मेरे पास आए, मैं फिर समस्या सुनूं। अरे भैया, तुम वोट मांगने उनके घर गए थे कि वो वोट देने तुम्हें घर आए? जब तुम वोट मांगने उनके घर गए थे तो काम पूछने के लिए या उस इलाके की तरक्की को जानने के लिए, उस इलाके की मुश्किलें जानने के लिए उनके घर तक क्यों नहीं पहुंच सकते? और मैंने MLC रहने के दौरान भी ये प्रयास किया कि जो लोग मुझ तक किसी काम के लिए आना चाहते हैं, मैं स्वयं उस मौके पर पहुँच उन लोगों से उनकी समस्याएँ सुनता था और उनका समाधान करता था। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव का क्योंकि बिगुल बच चुका है, समूचे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 50+ का हमने स्लोगन दिया है, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते हुए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई सरकार में हमारी RS-पुरा जम्मू साउथ विधानसभा का भी योगदान हो, उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता प्रयासरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो तो 200 यूनिट फ्री करने से पहले तो कुछ और उनकी नीयत सामने आ रही है कि असेंबली बनने के पहले ही सेशन में 370 को वापस लाने के लिए और जम्मू कश्मीर को भारत का जो अटूट अंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बना के मजबूती से जोड़ दिया है, उसको अलग करने की उनकी नीयत है। 200 यूनिट बिजली के फ्री देने की जो सुनहरे ख्वाब नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखाने का प्रयास कर रही है, इनको पूछिए बिजली देंगे कहाँ से? भारतीय जनता पार्टी को ये भी पता है कि हमारा अपना रिसोर्सेज क्या है, हमने केंद्र सरकार से क्या इमदाद लेनी है, लेकिन हम झूठा वादा कोई नहीं करेंगे। हाँ, स्मार्ट मीटर्स को लेके लोगों में रोष है, एक्स्ट्रा बिलिंग को लेके लोगों में रोष है, हम लोगों के बीच में जाएंगे क्योंकि अभी UT एडमिनिस्ट्रेशन है, LG एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बाबुओं का ताना बाना जो है वो ज़मीन की नब्ज़ को नहीं टटोल पाता है। वो ज़मीन की नब्ज़ को जो है वो स्थानीय नेता ही टटोल पाता है जो लोगों के बीच में से निकला होता है। जब हम इनकी दर्द को लेकर विधानसभा में पहुंचेंगे, सरकार में बैठेंगे, तो इनके ऊपर भी विराम लगेगा। जो एक्स्ट्रा बिल आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। और अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी गांव के, शहर के निवासी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे नाजायज़ हुआ है तो उसका हक दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे।